हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं अक्षय तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल दिलासा स्टडी पर, जिसमें हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं कि बहुपद और द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, उनमें संबंध क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना लेट के हुए स्टार्ट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए कि वो हमारे साथ जुड़कर पूरी मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छे से करें और 100/100 की तैयारी यहाँ पर होगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना लेट किए हुए। कोई आपका ज़्यादा समय लेने वाला नहीं है, ठीक ना। एकदम बिंदास रहिए, मजे से सीखेंगे। देखिए कह क्या रहा है कि द्विघात बहुपद तथा द्विघात समीकरण दोनों के मूल एक ही होते हैं। ठीक है भाई, हाँ बात तो ठीक ही लग रही है। क्योंकि देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई आपको बहुपद दिया है, ये देखिए 4s² माइनस का 4s प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका बहुपद। तो क्या करना है, अपन को टेंशन नहीं लेना है ना। समीकरण कैसे बनता है, इसको अगर हम 0 के बराबर कर दें तो ये समीकरण हो गया, बस। ये नहीं है तो बहुपद और बराबर 0 कर दिए तो हो गया समीकरण, काम खत्म। तो जैसे समीकरण को बहुपद को सोल्व करते थे वैसे ही तो इसको भी सोल्व करेंगे ना। लाना है हमको 0 के बराबर, कि ये 0 के बराबर कब आएगा, तो इसको पूरा सोल्व करेंगे। s का मान जो आएगा वही तो होगा ना, s का मान रखने पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम शो भी करेंगे, ठीक ना। अच्छा, ये तो मान लीजिए पर्सनली हो गया, ठीक ना, एक बहुपद के लिए। ऐसे ही सभी बहुपद के लिए हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि व्यापक रूप में बहुपद को कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c a इज नॉट इक्वल 0, ऐसे लिखते हैं ना। बोलिए हाँ हाँ सर लिखते हैं, ठीक। देखो एकदम टेंशन नहीं लेना है। इसका एक मान लो कि बहुपद का शून्यक अल्फा आया, ठीक है, ठीक है सर। अल्फा आया तो ax² + bx + c बराबर 0 अगर समीकरण हम लिखें तो शून्यक अल्फा हुआ, यानी कि ax की जगह अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c बराबर 0 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। शून्यक है तो शून्य का मान रखना पूरा 0 हो जाएगा और बराबर में 0 है, ये है। इसका मतलब कि LHS बराबर RHS हो जाएगा, होगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, जो हल होते हैं, वे द्विघात बहुपद के शून्यक ही होते हैं, ठीक ना। तो शून्यक कह लीजिए या फिर मूल कह लीजिए या फिर हल कह लीजिए, तीनों बातें सेम ही है, ठीक ना। बस उसको हमने द्विघात बहुपद में सीखा था। तो द्विघात बहुपद में हमने द्विघात बहुपद को सोल्व करना सीखा था गुणनखंड विधि से। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं। 4.2 एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण को हल करेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक ना। ये आपने बचपन से सीखे है। देखिए आप 9th क्लास में थे, वहाँ पर भी बहुपद था। आई थिंक 8th क्लास में भी था बहुपद, ठीक है। तो हम 2-3 सालों से सोल्व कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आई होप आता ही होगा आपको सोल्व करना। लेकिन हम फिर से 0 लेवल से सीखेंगे, ठीक ना। कि आखिर होता क्या है, सोल्व करने का क्या होता है मेथड पूरा, ठीक। इसको आइए देखते हैं। ये वाली चीज़ इसमें अप्लाई एक बार करें, चलिए, और इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। देखिए ऐसा हमने लिख दिया, कोई रटी हुई बात नहीं है, ठीक ना। ये ऐसा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको अगर आप बहुपद को अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, यही मिलेगा ना। तो यहाँ से 2s कॉमन हो जाएगा, 2s इंटू 2s माइनस 1 माइनस का 1 इंटू 2s माइनस 1, ये मिलेगा। तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, तो यहाँ से s बराबर 1/2 1/2 आ गया, आया ना। हम क्या बोले हैं कि इसका बहुपद का शून्यक अगर अल्फा है, मान लो इसको हम अल्फा नाम दे दिए, दोनों सेम ही है तो मान लो अल्फा अल्फा दोनों बराबर हो गया, तो ठीक है। अब इसका मान यहाँ पर रखिए, तो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 1 बराबर 0 दे रहा है, ठीक है। तो अब स्क्वायर करिए, इसको खोलेंगे, ठीक ना। तो खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 1/4 स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 1। यहाँ से क्या हुआ, 4 4 कट जाएगा, ये बचा 1 माइनस का 2 2 जा 4 यानी कि 2 प्लस 1 बराबर 0। तो 1 1 2 2 माइनस 2 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS।
ये जो सेम बात थी यहाँ पर लागू हो गई ना, इसीलिए मैथमेटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक ना। एकदम घबराना नहीं है, एकदम प्यार से सीखेंगे, एकदम कहीं परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो बस हमारे कहने का तात्पर्य यही था कि यदि कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो उसका जो शून्यक होगा, ठीक ना, द्विघात बहुपद का शून्यक उसी द्विघात समीकरण का हल भी होता है, ठीक है। बस बात इतनी ही सी थी, ठीक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस वो तो समझने वाली बात थी कि दोनों सेम ही होता है, कैसे होता है वो देख लिया आपने। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको ऐसा क्वेश्चन मिला, बोला है कि गुणनखंडन द्वारा इस बहुपद के मूल ज्ञात करने हैं, मूल या हल, ठीक ना, बात वही है। इसको बराबर के 0 कर लो, ठीक ना, तब समीकरण होगा, नहीं तो अदरवाइज बहुपद हो जाता। तो 2 चैप्टर में जाना पड़ता, तो 2 चैप्टर में तो आपको जाना नहीं है। चलिए फिर सोल्व करते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ उठाइए समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक। जैसा बहुपद को सोल्व करने के लिए करते थे, वहाँ पर भी क्या हम लोग दिमाग लगाते थे कि बीच वाले टर्म को, बीच वाले पद को, ठीक ना, ऐसे 2 भागों में स्प्लिट करते हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 5, ठीक। और उनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी कि 2 गुणा 3 6 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। क्या करना होता है ना, थोड़ा सा आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक ना, आपको थोड़ा सा हल्का लगे, इसीलिए हम भी भाई हमारी कोशिश है कि आपको इजी लगे मैथमेटिक्स। तो उसके लिए क्या करो ना कि यहाँ पर जो गुणांक आ रहा है उसका एलसीएम निकालो, सॉरी बार बार मिस्टेक हो जा रही है, एलसीएम नहीं गुणनखंड करो, ठीक ना। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 3, बस यही होगा, ठीक। अब इनसे पेयर बनाओ, क्या बन सकता है क्या, तो 2 × 3, हाँ भाई 6 तो आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। तो 6x² मिल जाएगा। हमको क्या लाना है, -5 भी तो लाना है ना। तो अगर दोनों को हम -2 -3 कर दें तो कितना आएगा, जुड़ जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब ये पेयर सही है, तो इसी पेयर में तोड़ देंगे हम, ठीक ना। देखना ऐसे ही है, अगर -2 + 3 करते तो हमारा आता नहीं, प्लस का 1 आ जाता, -5 नहीं आता। और वहीं -3 कर दिए तो हमारा क्या आ गया, माइनस का 5 मिल गया, ठीक। बस इतना ही दिमाग लगाना और कुछ नहीं। अब उसके बाद तो सिंपल है, 2x², इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर का 0। एकदम लोड नहीं लेना है कि जरूरी है कि हम 2x को यहाँ लिखें, यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। हम इधर इसलिए लिखे हैं क्योंकि पूरा कॉमन आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, और कुछ नहीं, हमारा मोटिव बस यही है, ठीक ना। ओके, तो आई थिंक इतना समझ गए होंगे, समझदार हो आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, 2 और एक x यहाँ पर कॉमन है, ठीक ना, और 2, तो यहाँ से 2x इंटू क्या बचा, x बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, सब कॉमन ले लिए तो -1 बचा, ठीक। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 1, तो यहाँ से क्या हो गया, x -1। जैसे बहुपद में करते थे, ध्यान रखिएगा कि यहाँ वाली चीज़ें सेम होती हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो आ गया यहाँ भी वहीं आएगा, इतना फिक्स है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, ठीक। अब यहाँ से कर लेंगे हम 2x -1, अपन डरने वाले हैं, कैसा भी हो, ये अपने को क्या समझता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर लेंगे ना, अब 2 पार्ट इसका होगा, तो यहाँ से 2x -1 बराबर 0 और x -1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 1/2 और x बराबर 1, तो ये 2 मूल आ गए, ठीक ना। तो आप अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं कि अतः समीकरण लिख भी दो भाई, 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0 के 2 मूल 1/2, 1 है, बस हो गया, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, लोड नहीं लेना है, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक ना, एकदम आपको मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं क्या है आगे, ठीक है। तो आइए ये 2 उदाहरण देखते हैं क्या कर रहा है भाई, ठीक है।
काम सेम ही करना है आपको, कुछ अलग नहीं करना है, बस उतना ही काम करना है, ठीक ना। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना विलंब किए हुए। आई थिंक आप लोग कर लोगे अब, ठीक ना, बस उतना ही काम करना था, तो इतने तो समझदार हो ही आप, सही बोला ना, हाँ ठीक है। अच्छा अब इसको वही काम, इसको दो ऐसे भागों में तोड़ो कि प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, माइनस का 2 आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए, इन दोनों के गुणनफल यानी कि माइनस का 12 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे वहाँ गुणनखंड किया था, यहाँ इन दोनों के गुणा कितना है 12, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6, ओ सॉरी 2 6 के 12, 2 3 6, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या हुआ 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, अच्छा ठीक है। अब इसमें पेयर बनाओ, तो अगर हम इसका पेयर बनाते हैं 2 2 4, 4 3 12, ठीक है, तो हमारा 2x भी तो आना चाहिए, अगर इनको गुणा करेंगे तो 12 तो आ गया, ठीक है, लेकिन इनका डिफरेंस कितना है, एक ही है, ठीक। तो हम अब इसको कम करते हैं, देखते हैं, अगर इसको ले लें और इसको ले लें तो ये 2 है, 3 दूना 6, 6 और 2 का अंतर कितना है 4, और गुणा करेंगे तो 12, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि 6 और 2 में टूटेगा, ठीक है। तो आइए फिर तोड़ते हैं 6x²। अच्छा यहाँ पर भी माइनस है, तो अगर दोनों संख्याएं माइनस में हमने ले ली तो प्लस हो जाएगा गुणा करने पर, ठीक ना, और हमको लाना है माइनस, तो एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस में रहेगी, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। ऊपर भी माइनस आ रहा है, तो हम कौन सी संख्या को, अगर माइनस है तो यानी कि बड़ी संख्या जो होगी वो माइनस में होनी चाहिए, तभी जोड़ या घटाने पर माइनस आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ 2 लिख दिया, अगर 2 को हम माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, तो प्लस माइनस तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं भाई अब क्या होता है। तो ये 2 × 3, अब इसको हम लिख सकते हैं आपको 6x, नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है, -2x सही है ना क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसीलिए मैं बोल रहा था कहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ पर x केवल है, ठीक ना, मान लो -1 है, ठीक है, -1, ठीक। तो अब यहाँ पर यही होगा, 2 पेयर लेना पड़ेगा। अब 4 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1 है। बड़ी वाली संख्या नेगेटिव रहेगी क्योंकि जोड़े या घटाने पर ऋणात्मक आना चाहिए, ठीक है। तो तोड़ेंगे, क्या होगा, देखो 3x पहले लिख रहे हैं क्योंकि इन दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, 6 3 का गुणनखंड में आएगा, ठीक है, और माइनस का प्लस का, सॉरी यार कहीं मिस्टेक हो रही है इतनी, ठीक है, और माइनस का 4x, माइनस का 2 बराबर का 0। अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से 3x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा 2x + 1, और माइनस का 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2x + 1 ये बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से बस कर लो 3x - 2, कहाँ लिए इतनी गलती हो रही है आज, हो बताइए जरा आप तो। अब बस अलग अलग कंपैरिजन कर लो, 3x - 2 बराबर का 0, 2x + 1 बराबर का 0, और यहाँ से x बराबर 2/3, और यहाँ से x बराबर -1/2, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 के 2 मूल कौन है बोलिए, तो 2/3 और माइनस का 1/2 है। बस इतना ही काम करना था, कुछ नहीं है लोड ना, आई थिंक नहीं आए होंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है भाई। बोल रहा है ये कि द्विघात समीकरण, इसको भी हल करना है। देखो घिसी पिटी बातें हैं, ठीक ना, तो थोड़ा सा फास्ट करने की ट्राई करेंगे, ठीक ना, क्योंकि आपको तो अब इतना समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है, ठीक। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गुणनखंड करने में थोड़ा सा लोड आएगा, ठीक ना, लेकिन लोड आना नहीं चाहिए आपको। अगर बेसिक क्लियर है तो एकदम सॉलिड है सब, एकदम टेंशन नहीं लेना है। देखो क्या है, 3x² माइनस का 2√6x + 2 बराबर 0, ठीक है। इतना क्या दिमाग लगाना है, इनका गुणा कितना आ रहा है बताओ, 6 आ रहा है ना, हाँ ये क्या है 2√6 है, तो हम √6 गुणा √6 नहीं लिख सकते हैं, बस 2√6 है
2√6 हमने कर दिया। अब इनका गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और अगर माइनस दोनों लगा दे तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 2√6 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2√6 आई है। बस इतना ही था। तो अब यहाँ से करेंगे, देखिए 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस का 2 बराबर का 0। बस अब कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, देखो x तो कॉमन दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि x तो सबको कॉमन दिख रहा है। अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? कहोगे नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक ना क्योंकि यहाँ पर कॉमन आने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक ना। 3 है, इसको हम √3 × √3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ सर, अब ये क्या आ गया, हाँ ठीक तो है। और हम √6 को √2 × √3 लिख सकते हैं ना, कहेंगे हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम अगर चाहें तो देखिए एक बार लिख दे रहे हैं एक्सपेंड फॉर्म में ना, ठीक है। तो इसको √3 × √3x² माइनस का √2√3x ऐसा लिख दें। आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज हम एक स्टेप यहाँ पर हटा भी सकते थे, लेकिन हमको तो आपको समझाना है ना भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके साथ हम। तो √2 √3 × x प्लस का, देखो यहाँ पर भी √2 कॉमन आएगा, तो इसको √2 × √3 सॉरी इसको मिटाते हैं हम ना, √2 × √2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखे हैं 3 को √3 × √3 लिख दिए हैं, तो दो समान रूट वाली संख्याओं का गुणनफल रूट के बाहर आ जाता है एक, ठीक ना। ऐसा प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में सीखा होगा, √a × √a बराबर a होता है, ठीक है। बस वही है, और बराबर का 0। अब कॉमन दिख रहा है ना, बताओ कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ से फटाफट से कॉमन ले लीजिए, √3x √3 और एक x यहाँ से, तो √3x क्या बचा, √3 को बचा और एक x बचा, और माइनस का √2, ठीक। और यहाँ से क्या √2 कॉमन आया ना, इसीलिए हम कह रहे थे कि √2 में लिख ले रहे हैं, ठीक ना। √2 कॉमन दिख रहा है तो √2 कॉमन ले लिए, और √3x माइनस का √2, ठीक ना, बराबर का 0। अब यहाँ से कर लीजिए √3x माइनस का √2 और √3x माइनस का √2 बराबर 0। अलग अलग तुलना कर लो भाई, √3x माइनस का √2 बराबर 0, √3x माइनस का √2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर √2/√3, और यहाँ से x बराबर सेम ही आएगा √2/√3। अच्छा, ऐसी प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में सीखी थी, देखिए कि रूट में अगर ऊपर और नीचे रूट में कोई संख्या है तो इसको हम पूरा रूट में a/b लिख सकते हैं ना। तो बस यही काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे रूट का 2/3, ठीक है, और इसको भी लिख देंगे रूट का 2/3, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना, एकदम टेंशन नहीं लेना है। और एक आध क्वेश्चन और करेंगे, ठीक ना, और उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक ना। चलिए फिर आगे चलते हैं भाई। देखो भाई, तो एग्जाम्पल हमने कर लिए, अब आ गए हैं प्रश्न नंबर 1 पर, ठीक ना बच्चों। तो आपको हमने इतना 3-4 क्वेश्चन करा दिया, तो आप इतने एबल हो कि आप इसको कर सकते हो, ठीक ना। लेकिन अपन कराएंगे, क्या करेंगे, आपके बड़े भाई हैं ना, आपकी चिंता है तो करें ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इमोशनल ना होइए। अब देखो, आप टिक कर बैठे रहो, हमारी जिम्मेदारी है आपको सिखाना, हम आपको सिखाएंगे ना, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अच्छा, इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना होता है, ठीक ना। तो इसका गुणनफल कितना आ रहा है 10, तो 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 पंजे 10। 10 का और कोई गुणनखंड हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब ये 2 और 5 में ही टूटेगा, 2 × 5। अच्छा, हमको क्या लाना था, गुणा करने पर कितना लाना था 10 ना, तो 5 × 10 2, ठीक है। अंतर क्या होना चाहिए 3, तो 3 अंतर भी दिख रहा है, तो ठीक है ना। प्लस माइनस तो अपन बाएं हाथ का खेल है, वो तो लगा ही लेंगे, हमको बस गुणनखंड मिलना चाहिए था, ठीक है। तो इसको मिटा दे, चलिए x², ये नेगेटिव है ना, जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए ना, जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए ना। तो -3 कब आएगा, जब माइनस वाली संख्या बड़ी रहेगी तभी ना। तो हम बड़ी वाली संख्या को माइनस ले लेंगे और छोटी वाली संख्या को प्लस, और -10 बराबर का 0, बस हो गया काम।
अब यहाँ से कॉमन देखो, देखो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब आपको दिखाने के लिए हमने लिख दिया है कि देखो कोई इसमें नहीं है। अगर कॉमन लेना चाहते हैं अच्छे से तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 5 अंदर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 5 अंदर बचेगा। ये दोनों सेम रहेंगी। इसकी हम देखो ये कम से कम सैकड़ों बार हम रिपीट कर चुके हैं, ठीक ना, कि जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। ठीक, बस। अब उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 5 और बचा क्या, x प्लस 2 बराबर का 0। तो अब यहाँ से अलग अलग तुलना कर लीजिए, x माइनस का 5 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस 2 बराबर का 0, यहाँ से x बराबर 5 और यहाँ से x बराबर माइनस का 2, और लिख देंगे यहाँ पर वही घिसी पिटी बात कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 के 2 मूल 5 माइनस 2 है। बस हो गया, इतना ही करना था। ठीक है, इजी है एकदम। थोड़ा सा यहाँ पर लोड आएगा रूट वाली का संख्या का करने, ठीक ना। अच्छा, इसको देखो भाई 12 आना चाहिए ना, हम 12 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 छके 12, 2 3 6। 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके अलावा कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, गुणनखंड अद्वितीय होता है, ठीक ना। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया है कि गुणनखंड जो एक बार आ गया अब दूसरा कोई नहीं आएगा, यही गुणनखंड इसका होगा, ठीक ना। अच्छा, पेयर बनाइए। हमको गुणा करने पर आना चाहिए, तो भाई इसका और इसका पेयर लेंगे तो भी गुणा करने पर 12 आएगा, लेकिन अंतर 3 दूना 6 और 6 और 2 का अंतर कितना होगा, 4 हो जाएगा, लेकिन हमको x लाना है। तो यदि हम इसका पेयर लेकर देखते हैं एक बार, ये और ये 2 दूना 4 और 3 गुणा 12 और अंतर 1। ठीक, माइनस प्लस तो अपने हाथ की चीज़ है। यहाँ पर देखेंगे प्लस या माइनस करें पर माइनस आना चाहिए ना, तो माइनस वाली संख्या को बड़ी ले लेंगे और छोटी वाली संख्या को प्लस, बस काम हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तोड़ लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6 बराबर का 0। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और गुणा करेंगे तो ये वाली गुणा के बराबर आ जाएगा। ठीक, क्या कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है ना, और क्या बचेगा 2x माइनस 2 और प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो सॉरी, अच्छा यहाँ से x बचेगा केवल ना, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर का 0। देखो ना, अभी हम पकड़ लिए तुरंत ना, 2x आया, यहाँ पर x आ रहा था, तो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक, इससे भी पकड़ में आ जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है वो, पता होना चाहिए। ठीक, x माइनस 2 बराबर का 0। अरे यार क्या हो रहा है आज। ठीक, अब अलग अलग तुलना कर लेना, तो 2x प्लस 3 बराबर का 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ से x बराबर माइनस का 3/2 प्लस इधर जाएगा तो माइनस और बटे में 2 और यहाँ से x बराबर 2। ठीक, वही लिखेंगे, अतः 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 के 2 मूल माइनस का 3/2 और 2 है। बस हो गया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक ना। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, उसका वो क्या कहेगा। अब देख रहा है कि भाई किससे मुलाकात हो रही है। चलिए देखो भाई, इसको हमको क्या लाना है, इन दोनों का गुणनफल के बराबर। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताओ। अच्छा चलो, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक, 5 क्या बोले हैं, 2 सेम चीज़ों का गुणा होगा तो एक बार आ जाएगा, यानी कि 2 बराबर क्या आएगा 10। यानी कि गुणनखंड हम किसका करेंगे, 10 का गुणनखंड 2 पंजे 10। अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक ना, नहीं होगा ना। ओके, तो इतना समझ में आएगा कि 5 और 2 में ही टूटेगा, क्लियर है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं क्या करना है इसमें, हम अपन को क्या करना है। चलिए, ये पॉजिटिव आ रहा है तो किसी को नेगेटिव किसी को पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन गुणनफल पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक ना। तो रूट का 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5√2 बराबर का 0। ठीक 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 ठीक। अब आप बताइए कॉमन क्या आएगा,
तो पीछे वाली जो क्वेश्चन में हमने जो किया था वही काम यहाँ पर करेंगे। 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं ना, डाउट नहीं ना। चलिए फिर तो लिखते हैं भाई, रूट का 2 x² प्लस का √2 × √2 x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर का 0। अब कॉमन दिख रहा है ना, चलो √2 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस √2। यहाँ पर भी वही बचेगा x प्लस √2। अब देखिए हम बता रहे हैं कैसे, अगर डाउट होगा तो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सेम आ गया ना, चलो भाई सेम आ गया। हमको क्या लाना था 5x ना, यानी कि हमको समझ में आ रहा है कि 5 से गुणा करेंगे तो, और पॉजिटिव लाना है ना तो प्लस ही रहेगा यहाँ पर ना। अगर माइनस किया तो माइनस का 5x आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का 5x, ओके। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस √2, ठीक, और ये √2x प्लस 5 बराबर का 0। बस अलग अलग तुलना कर लो भाई, x प्लस √2 बराबर का 0। अपन तो तुलना करने में एकदम माहिर है, ठीक ना। बहुत मज़ा आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने में, नहीं। और यहाँ से x बराबर माइनस का 5√2, ठीक। अच्छा, क्या होता है ना कि रूट में संख्या को नीचे जल्दी नहीं छोड़ा जाता है, ठीक ना। तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो इसको परिमेयकरण करें तो √2 ऊपर, परिमेयकरण जानते हैं ना, जो नीचे संख्या होती है उसी को ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 5√2 और बटे में 2 समान संख्याओं जो रूट में उनका गुणनफल एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। बस वही घिसा पीटा काम। अतः √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 के 2 मूल माइनस का √2 और माइनस 5√2/2 है। बस अब आई होप इसको कर लेंगे आप, ठीक ना। थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं, ठीक ना। चलिए लेक्चर लंबा ना होने पाए, ठीक ना। छोटे छोटे लेक्चर्स में जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे चैप्टर, ठीक ना। देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा डिफिकल्टीज क्रिएट होगी, तो हम क्या कर रहे हैं कि भिन्न वाली संख्या है तो इसको एलसीएम ले रहे हैं, ठीक ना। कभी भी ऐसी संख्या दिखे ना तो एकदम ध्यान में रखना, एलसीएम ले लेना, उससे आपको आसान हो जाएगी एकदम। एक सीधा सीधा पूर्णांक मिलने लगेगा, ठीक ना, भिन्न नहीं मिलेगा आपको, ठीक। चलिए फिर एलसीएम लेंगे, चलो भाई एलसीएम लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 दूना 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर का 0, और यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 16 आ जाए, ठीक ना। तो 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी कि 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। हमको 8 चाहिए ना, तो यहाँ से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक, ओके। लेकिन हमको क्या माइनस का चाहिए, तो अगर माइनस का 4 कर देंगे तो गुणा करेंगे तो प्लस का 16 और जोड़ेंगे तो माइनस का 8 मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसा ही करेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, 16x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या कॉमन दिख रहा है, 4x कॉमन दिख रहा है ना, 4 का गुणनखंड है 4 चौके 16, तो बचेगा 4x माइनस का 1, और यहाँ से -1 × 4x माइनस 1 बराबर का 0। यहाँ से 4x माइनस 1 × 4x माइनस 1 बराबर का 0। तो क्या मिलेगा बोलो, अलग अलग तुलना कर लेना। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। अब आप आगे लिख लीजिएगा कि अतः इस समीकरण के 2 मूल 1/4 और 1/4 है, जो कि दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए फिर इसको कर लेते हैं फटाफट से, ठीक। और इसको लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे। पीछे आप देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको आसान लगने लगेगा, ठीक ना। और 2 नंबर का आपको पक्का देखने को मिलेगा ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, जहाँ भी जो भी आपको चाहिए हम देंगे, ठीक ना। भरोसा तो करिए एक बार, ठीक। और इसको तोड़ना है, इसको तो और आसान है, गुणा 100 आएगा तो 100 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 50 25। 100 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, इसके अलावा कोई होगा नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ से 4 25, 4 25, इनका गुणनफल 100 होगा, लेकिन अंतर कितना हो जा रहा है 21, जो कि नहीं लेना है, ठीक, ओके। अगर हम इसका ले लें, अगर 1 2
और एक 5 ले लें तो 10 10 10 और 10 10 10 20 आ जाएगा। हाँ 20 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर और गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का आ ही जाएगा, तो माइनस माइनस अगर दोनों कर दे तो जोड़ेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अपनी स्वेच्छा के अनुसार करेंगे, अपनी सुविधा जिसमें लगे उसमें करना है। यहाँ पर अगर प्लस रहता तो हम दोनों प्लस ले लेते, माइनस है तो माइनस लेना पड़ रहा है क्योंकि एक प्लस माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो दोनों माइनस या फिर दोनों प्लस करना पड़ेगा, ठीक ना। तो जैसा कंडीशन यहाँ पर मांगेगा उसके अनुसार हमने कर दिया। अब यहाँ से करेंगे तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। क्या कॉमन दिख रहा है? 10 दाएं में 100 और x कॉमन एक दिख रहा है x, क्या बचा 10x माइनस का 1 इंटू 10x माइनस का 1 बराबर का 0। और यहाँ से क्या हो गया 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0। बस अलग अलग तुलना कर लो तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक ना। और यहाँ से हो जाएगा 10x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1 और x बराबर 1/10। यहाँ से 10x बराबर उधर जाएगा 1 और x बराबर 1/10, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः समीकरण के 2 मूल। एक बार और लिख देना है, चलो भाई अब उतना किए तो कहें लिए छोड़े। अतः समीकरण 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0 के 2 मूल 1/10 है, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो फाइनली अब लंबी सांस लीजिए। आज लेक्चर यहीं अब समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो क्वेश्चन है वो करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक ये प्रश्नावली समाप्त हो जानी चाहिए, ठीक ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी तैयारी मन लगा करते रहिए और ध्यान रखिए कि आपका ये समय फिर दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक ना। तो जो भी करना है मन से करना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।